नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता महागौरी। माता महागौरी कौन है, इनकी महिमा क्या है और माता महागौरी की उपासना से क्या वरदान मिलता है, इसको आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि की और नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की। नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आज की जाएगी और ये पूजा होगी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी आज। क्या महत्व है इसका? देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नवदुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है। बहुत सारे लोग जो पहली तिथि पर उपवास रखते हैं, वो अष्टमी तिथि पर विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। जिनके यहाँ अष्टमी की विशेष पूजा होती है, वो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की उपासना से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। आप नवदुर्गा के स्वरूप को देखें तो उसमें 2 स्वरूप ऐसे हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के अलावा भी होती है। बाकी स्वरूपों की पूजा सामान्यतः नवरात्रि में होती है, लेकिन माता कात्यायनी की और माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के अलावा बाकी दिनों में भी की जाती है। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी का पूजा विधान क्या है, आइए वो जानते हैं। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा आरंभ करें। पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। मां के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करेंगे। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। सफेद फूल, धूप बत्ती, दीपक, सफेद मिठाई, नारियल, ये सब इनको अर्पित करना अच्छा होता है। इसके बाद माता महागौरी के मंत्रों का जप करेंगे। सबसे सरल मंत्र है माता का ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। अगर आप पूजा मध्य रात्रि में करें माता गौरी की, क्योंकि नवरात्रि का मतलब 9 रातें होती हैं, तो अगर आप माता महागौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। माता महागौरी की पूजा से बालिकाओं को शीघ्र विवाह का वरदान कैसे मिलता है, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, आपको पहले भी बताया था कि अष्टमी तिथि जो है वो बड़ी पवित्र और बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। तो अष्टमी तिथि के दिन ज्यादातर लोग अपने घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। इसके नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास रखने का पर्व नहीं है। हिंदू परंपरा कहती है
कि ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। देखिए, शास्त्र तो ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर आप रोज नहीं भी कर पाते तो अष्टमी या नवमी को आप कन्या पूजन जरूर करें। कन्या को घर पर आमंत्रित करें, उसे ऊंचे आसन पर बैठाएं, उसके पैर धुलाएं, चुनरी ओढ़ाएं, माला पहनाएं, सात्विक भोजन उनको ग्रहण करवाएं और इसके बाद फल, मिठाई, दक्षिणा, खिलौने ये सब दे करके उनको विदा करें। वैसे आप ये जानिए कि 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। 2 साल की कन्या कुमारी है तो 11 साल की कन्या सुभद्रा है, यानी हर उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग स्वरूप के बारे में जानकारी देती है। देखिए, सामान्यतः बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करती हैं शीघ्र विवाह के लिए। माता महागौरी के स्वरूप में ही उन्हें शिव जी के दर्शन हुए थे और माता सीता ने भगवान राम को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी की पूजा की थी। तो माता महागौरी की पूजा कैसे करें कि शीघ्र विवाह हो? ये जो प्रयोग है ये बालिकाएं करेंगी अष्टमी तिथि की रात को, यानी आज रात को। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करेंगी। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। इसके बाद माता महागौरी के एक विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र को कम से कम 3, 5, 7 या 11 माला आपको जपना है आज रात में। और मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। जो चांदी का सिक्का आपने अर्पित किया था, पूजा के बाद उसको उठा करके पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो अगले 6 से 8 महीने में आपके विवाह का काम बन जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को कद्दू नहीं काटना चाहिए। जिसको कुम्हड़ा कहते हैं, वो पहले किसी पुरुष से तोड़वाती हैं उसको या कटवाती हैं और उसके बाद फिर काटती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, प्राचीन काल में बलि की परंपरा बहुत ज्यादा थी और हर पूजा अनुष्ठान में बलि दी जाती थी। बाद में जब बलि प्रथा धीरे धीरे बंद हो गई तो लोग बलि की जगह पर नारियल का इस्तेमाल करने लगे या कद्दू का इस्तेमाल करने लगे। अब चूंकि बलि देने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, इसीलिए इस बात को बाद में कह दिया गया कि महिलाएं कद्दू ना काटें, कद्दू ना तोड़ें। जबकि ज्योतिष से या धर्मशास्त्र से इसका लेना देना नहीं है।
कोई भी महिला नारियल तोड़ सकती है, कद्दू काट सकती है, उससे जीवन में कुछ भी अपशकुन नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।